ओके। सो लास्ट क्लास में लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें हमने किए थे स्टार्ट अपने जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट की थी, कोई बताएगा इस बारे में? लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लास्ट क्लास में जो कंडीशनल स्टेटमेंट की गई थी वो थी इफ एल्स कंडीशंस। इसमें हमने इफ कंडीशन की थी, इफ एल्स कंडीशन की थी और इफ एल्स इफ कंडीशन की। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशंस स्टेटमेंट्स जो हमने लास्ट सेशन में किया था। ठीक है, जिसने नहीं किया हो वो जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, कौन सी स्टेटमेंट। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट की केस स्टेटमेंट्स। ठीक, दैट इज स्विच केस स्टेटमेंट्स। ठीक है, दैट स्विच केस स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी होती है। तो विद इन द रिप्लेसमेंट ऑफ एल्स इफ कंडीशंस हम यूज करते हैं स्विच कंडीशंस। समटाइम एल्स इफ कंडीशंस यूज करना हमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए उसके रिप्लेसमेंट में हम स्विच केस स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल, यस और नो? माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल? प्लीज। ओके, और स्क्रीन अभी सभी को शेयर हो रही है? सभी को स्क्रीन शो हो रही है? कोई भी एक अनम्यूट करके मुझे बता दो ताकि मुझे पता चल जाए, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है। सभी को स्क्रीन विजिबल है? जो हो रही है। ठीक है, तो लास्ट जो सेशन में जो कंडीशनल स्टेटमेंट की थी, अगर क्लास ज्वाइन किया था या फिर वीडियो आपने देखा होगा, तो अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ पहले, क्योंकि अगर उसमें डाउट रह जाएगा तो फिर आगे की स्टेटमेंट हम करेंगे भी तो वो समझ नहीं आएगी। डाउट है किसी को इफ एल्स कंडीशन में? मयंक, तेजस, सुभी, जो भी अभी ऑनलाइन है वो बताओ। अगर किसी को डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं ताकि और बच्चों के भी डाउट क्लियर हो जाए। कोई डाउट है लास्ट सेशन का? ठीक है, नो रिस्पॉन्स मीन्स नो डाउट according to me. Okay, so let's start the switch case. Switch case statements is an alternative to the if else if statement, which does almost the same thing. The switch case statement tests a variable or expression against a series of value until it finds a match, and then execute the block of code corresponding to that match. It is there is a syntax जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, स्विच केस, जहाँ पे एक कंडीशन हम लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल हम लेते हैं एंड देन उसके बाद हम कंडीशंस चेक करते हैं, जैसे जैसे जितनी भी कंडीशंस हैं हम उनके अकॉर्डिंगली उसको चेक करके और एक प्रोसेस ऑफ कोड, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं। दैट इज लाइक केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, ऐसे ही केस वैल्यू 3, केस वैल्यू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, दैट मीन्स मल्टीपल केस वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी कंडीशन जो ये हमारा स्विच केस होता है, इट इज लाइक अ इफ एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, बट उसकी जगह पे हम यहाँ पे स्विच केस यूज करते हैं। सम टाइम क्या होता है, हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी होती है, तो वहां पे हम स्विच केस का यूज करते हैं। लाइक अगर पहला केस है तो यहाँ पे एक कोड एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि कमेंट में दिया हुआ है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्स इक्वल टू वैल्यू 1, ठीक है। केस वैल्यू 2, कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्स वैल्यू 2, अगर वैल्यू 2 है एक्स की तो वो आपका सेकेंड केस यहाँ पे प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद हम हर केस के बाद में एक ब्रेक देते हैं, ठीक है। ये ब्रेक स्टेटमेंट हमें लिखनी होती है एज इट इज, जैसे ये आपका एक सिंटेक्स लिखा है, तो ये जो पूरा है ये एक सिंटेक्स है आपका स्विच केस स्टेटमेंट का, ठीक है। एक डिफॉल्ट केस होता है जिसमें हम कुछ भी डिफॉल्टली लाइक प्रिंट करा सकते हैं, अलर्ट दे सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो जो कोड हम राइट करेंगे यहाँ पे केसेस में और डिफॉल्ट में, वही कोड एग्जीक्यूट होगा। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्विच केस, ठीक है। जैसे कि हमने जो भी हमारा कोड होता है वो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, ये ऑलरेडी आपको सबको पता है। स्क्रिप्ट के अंदर हमने सबसे पहले इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो एक हमने वेरिएबल लिया डी नाम का, जिसमें हमने एक डेट फंक्शन लिया है, ठीक है। डेट फंक्शन अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन डेट फंक्शन में अभी आपको आज एक्सप्लेन कर देती हूँ। जस्ट डेट फंक्शन से हम करंट डेट और टाइम को गेट कर सकते हैं इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं जब आपको एग्जांपल लाइव कराऊंगी तो सबसे पहले डेट फंक्शन कैसे यूज करना है हम वो देखेंगे, उसके बाद हम इस एग्जांपल को करेंगे, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल में क्या लिया है, डी लिया, डी नाम का वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने एक डेट नाम का फंक्शन लिया है। फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद द न्यू, ठीक है। न्यू एक कीवर्ड है जो कि ऑलरेडी जो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जिनका यूज करके हम कुछ भी परफॉर्म करा सकते हैं, लाइक जैसे हमारा मैथ फंक्शन होता है, डेट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक डेट फंक्शन है जिससे हम करंट डेट और टाइम गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक डायनामिक बेसिकली डेट और टाइम आपको आप गेट करते हो थ्रू द जावास्क्रिप्ट। जब भी आप उस कोड को उस फाइल को या फिर उस वेब पेज को ओपन करोगे तो आपके पास करंट डेट टाइम शो करेगा, लाइक दैट इज नॉट अ स्टैटिक वैल्यू, इट इज अ डायनामिक वैल्यू, ओके। सो यहाँ पे हमने लिए हैं केसेस, तो हमने क्या किया है, स्विच स्विच बेसिकली एक हमने कीवर्ड लिखा है स्विच, जहाँ पे हम केसेस लेते हैं, और हमने क्या किया डी डॉट गेट डे। अब गेट डे क्या है, एक मेथड होता है। गेट डे से मेथड से हम क्या करते हैं, जो हम डेट फंक्शन यूज करते हैं, मतलब जो हम डेट फंक्शन जो होता है उसके अंदर से अगर हमें एक डे अगर हमें निकालना है, एक नंबर ऑफ डे, ठीक है, तो गेट डे से क्या आता है, नंबर ऑफ डे आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मंडे है तो 1 आएगा, ट्यूसडे है तो 2, वेडनेसडे है तो 3, थर्सडे है तो 4, इस तरीके से एक नंबर बेसिकली रिटर्न करता है गेट डे फंक्शन, ठीक है, या फिर गेट डे मेथड। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक स्विच केस में डी डॉट गेट डे लिया, मीन्स यहाँ पे एक इस मेथड के अंदर बेसिकली एक नंबर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिए हैं केसेस। अब अगर जीरो आता है, ठीक है, जीरो मीन्स अगर संडे आता है, ठीक है, तो अगर जीरो आता है केस में तो हमने क्या डॉक्यूमेंट में राइट कराया, वेब पेज पे क्या राइट कराया, टुडे इज संडे, ठीक है। देन ब्रेक हमने लिया, उसके बाद सेकंड केस आया केस 1, ठीक है। ऑलवेज केस स्टार्ट विद द जीरो, ठीक है। केस 1 में क्या लिया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर 1 आता है, लाइक 1 जो केस आता है, 1 वैल्यू अगर आती है गेट डे में, तो क्या हम राइट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज मंडे, ठीक है। देन ब्रेक, अगर 2 वैल्यू आती है, केस 2 आता है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है। देन ब्रेक, केस 3, अगर 3 थर्ड नंबर आता है, 3 नंबर आता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज वेडनेसडे। तो इस तरीके से सो ऑन 7 डेज हमने ले लिए 6 केसेस में जो आ गए, ठीक है। तो 6 केस में क्या आया, टुडे इज सैटरडे, ठीक है। देन ब्रेक, एंड डिफॉल्ट हम वैल्यू लेते हैं अगर इनमें से कोई भी नहीं है नंबर, ठीक है, तो डिफॉल्ट में हमने ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर दैट डे, ठीक है। बेसिकली ये कभी आएगा नहीं, बिकॉज ऑल डेज कोई ना कोई डे होता है, ये कोई ना कोई डे आपको प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन ब्रेक, और उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट क्लोज, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम है छोटा सा, जो कि आपको बता रहा है कि आज का जो डे है वो कौन सा डे है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम।
हम अभी स्ट्रक्चर राइट कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना स्क्रिप्टिंग करेंगे। एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एक न्यू डेट फंक्शन लिया। डेट फंक्शन ऑलवेज राइट इन अ कैपिटल लेटर, ई ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर। डी में हमारा क्या आ गया, बेसिकली डी में हमारा एक, अगर हम डी को अलर्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा डी में हमारा करंट डेट और टाइम प्रिंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम एक स्विच केस लेते हैं। स्विच केस में हमने क्या किया, अभी हम स्विच केस ना लेके एक और चीज कर लेते हैं। एक और वेरिएबल लेते हैं डे नाम का। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक गेट डे कर लेते हैं, डी डॉट गेट डे। इसमें हमारा बेसिकली एक नंबर ऑफ डे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी डे में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डे। तो यहाँ पे हम स्विच केस लगाते हैं, स्विच ब्रैकेट में डे, देन कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद केस अगर 0 मिलता है देन कॉलन। सो हमें क्या प्रिंट कराना है, अगर हमें डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी वेब पेज में प्रिंट कराना है वैल्यू, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज हम आगे भी पढ़ेंगे तो हम एक और मेथड यूज करेंगे जो कि हम जिससे हम वेब पेज में प्रिंट करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज संडे, देन ब्रेक केस 1 सॉरी document dot write is Monday, break case 2 colon document dot write days Tuesday, then break। हर स्टेटमेंट के बाद हमें ब्रेक करना है क्योंकि हमें सेकंड नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करना है, तो ब्रेक होगा तभी नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट होगा। ठीक है, देन केस 3 कॉलन। ये ध्यान रखना थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं तो आपका पूरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेज वेडनेसडे, ब्रेक केस 4 डॉक्यूमेंट
Today is Thursday. Break. Case 5. Document. Today is Friday. Break. Case 6. Today is Saturday. Break. Shoot. So ये है हमारा बेसिक रिपोर्ट. चेक कर लेते हैं. स्विच पैरामीटर डी में एक वेरिएबल लिया, डेट नाम का, अलर्ट किया एक वेरिएबल या डे नाम का जिसमें गेट डे किया है ताकि हम नंबर ऑफ डे गेट कर सके. फिर उन केसेस में लेके हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कराया. फाइल सेव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अलर्ट कराया. तो हमने एक वेरिएबल जो हमने डेट नाम का वेरिएबल डी नाम का वेरिएबल लिया था उसको हमने अलर्ट कराया. तो जो हमने डी नाम का वेरिएबल लिया था उसमें हमने डेट फंक्शन को गेट किया था बेसिकली, ड्यू डेट. सो हमारे पास क्या आया, वेडनेसडे WED जून 09/2/21, करंट टाइम 14:32:55 GMT. दिस ठीक है, दैट इज अ स्टैंडर्ड इंडियन टाइम.
जो हमें बेसिकली एक वेरिएबल में हमें मिला, ठीक है, किसके थ्रू, किस फंक्शन के थ्रू, डेट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। जैसे ही हमने इसको ओके किया, सो नाउ हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, सबसे ऊपर स्क्रिप्ट के थ्रू टुडे इज वेडनेसडे, क्या प्रिंट हो रहा है, Today is Wednesday. वेडनेसडे। सो आपको पता होगा आज कौन सा डे है, कौन सा डे है आज, वेडनेसडे ही है ना, Yes, ma'am. यस, ठीक है। सो ये प्रोग्राम क्या करता है, बेसिकली हमें बताता है डायनामिकली कि ये आज का जो डे है वो कौन सा है। अगर हम इस प्रोग्राम को कल रन करेंगे तो ये हमें बताएगा टुडे इज थर्सडे, परसों रन करेंगे तो बताएगा टुडे इज फ्राइडे, ओके। सो ये डायनामिक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेबसाइट को मोर डायनामिक बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल और HTML और CSS का यूज करते तो हम ये वाली चीज नहीं कर पाते, ठीक है। ये चीजें हम किसके थ्रू कर पाते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हमने किस कंडीशन किस स्टेटमेंट का यूज किया, स्विच स्टेटमेंट का, स्विच केस का, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एल्स इफ लगाते तो प्रोग्राम काफी लंबा हो जाता है। इसमें थोड़ा आपका जो प्रोग्राम है वो थोड़ा टिपिकल सा लगता है, इसलिए हम एल्स इफ कंडीशन जब जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस यूज होती है वहां पे हम एल्स इफ कंडीशन की जगह स्विच केस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्विच केस, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि जो भी आप राइट करते हो तो जैसे बेसिकली जैसे कि अगर जहाँ पे कॉलन है, ठीक है, जहाँ पे केसेस में हम अगर हम केसेस लेंगे तो ऑलवेज वी हैव टू राइट कॉलन, ओके, ठीक है। अदरवाइज जब अगर हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, टर्मिनेटर, सेमी कॉलन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ब्रेक हो रही है तो यहाँ पे हमने टर्मिनेटर यूज किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्रेक कीवर्ड भी लिख रहे हैं तो उसके बाद भी हम टर्मिनेटर यूज कर रहे हैं, सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कॉलन की जगह सेमी कॉलन लग गया और कॉलन सेमी कॉलन की जगह कॉलन लगा दिया तो आपका जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा रन नहीं करेगा, ठीक है। देखो मैं आपको एक बता देती हूँ यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक करके, अगर मैंने मान लो गलती से यहाँ पे सेमी कॉलन कर दिया, ठीक है, एंड देन आई हैव टू सेव दिस प्रोग्राम, एंड अब दोबारा से इस प्रोग्राम को मैं ओपन करती हूँ, ठीक है, या फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करूंगी तो आप देखोगे बेसिकली प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है वो रन नहीं हुई बिकॉज देयर इज अ एरर। अगर हमें एरर चेक करनी है तो हम एरर चेक कर लेते हैं, F12, ठीक है, ओपन डेवऑप्स करोगे तो कंसोल में आपको दिखाएगा अनकोड सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट HTML लाइन नंबर 12, ठीक है, ये आपको बता दे, ठीक है। लाइन नंबर 12 में एरर है, आपने सेमीकोलन यूज किया, ठीक है। तो ये कंसोल से हमें पता चल जाता है जावास्क्रिप्ट की कोई भी एरर, ठीक है। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। सो अभी मैं इसमें जाके लाइन नंबर 12 ही होगा ये, आई थिंक। अब मैं इसमें दोबारा से कॉलन कर देती हूँ, सो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्रोग्राम इज रन सक्सेसफुली। सो इस तरीके की जो मिस्टेक होती है वो आपको पता नहीं चलेंगी, आप ढूंढते रहोगे बेसिकली कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो ध्यान से जब भी हम कोड राइट करेंगे तो ये तरीके की चीजें जो होती है मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रन नहीं करता, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक्स ना हो स्टार्टिंग में ही, ये आप ध्यान से करके चलना, ओके। सो आज का थोड़ा सा ये टिपिकल जो टॉपिक है ये हम आज यही करेंगे, ठीक है। इसके आगे के टॉपिक्स जो हैं आगे के सेशंस में करेंगे, ओके। तो होप सो आपकी जो क्लासेस होंगी, अब मैं स्कूल से लूँ क्योंकि मे बी कल से स्कूल आप स्टार्ट हो जाएंगे फॉर द टीचर्स, नॉट फॉर द स्टूडेंट राइट नाउ बट फॉर द टीचर्स तो स्टार्ट हो ही जाएंगे कल से, वेकेशन सिर्फ आज तक के लिए था, ओके। सो ये था हमारा स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स।
अगर किसी को भी डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है अभी भी। किसी को कोई डाउट है?